हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आप दोनों के बीच मीन्स आप और आपके स्पाउस के बीच प्यार की शुरुआत कैसे रहेगी। ठीक है। और देखते हैं कैसे आता है, थोड़ा कुछ डिफरेंट वे में अगर आए तो। दो पाइल्स हैं। पहला पाइल हम देखें तो डिवाइन सोर्स। ओके, डिवाइन सोर्स है पाइल 1। और पाइल 2 है हमारे पास, वी हैव एक्सपेंसिवनेस। ठीक है, दोनों ही काफ़ी अपोजिट कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, देख लीजिए कौन सा पाइल आपको अपनी ओर खींच रहा है और कौन सा सिलेक्ट करना है, जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। अगर आपका ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 1, इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 2। ठीक है, ऑड पाइल 1, इवन पाइल 2। अपने पास सिलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। डिवाइन फ्लो एंड डिवाइन सोर्स। वाओ, काफ़ी डिवाइन 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 आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्वयं भगवान और उनके भक्त दोनों का कार्ड आ गया है। ठीक है, मीन्स भगवान श्री कृष्ण और शिव जी का। तो ओके, सिंपली अगर मैं आपको स्ट्रेट बताऊं, आप दोनों में ना एक डिवाइन एसेंस रहे, मतलब एक ना वो बात रहेगी कि आप दोनों काफ़ी भगवान से कनेक्टेड रहा करेंगे। मतलब कुछ स्पिरिचुअल लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ धार्मिक या कुछ रिलीजियस। ओके, तो आपका जो एक डेली रूटीन में जो आप पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, या फिर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, या फिर आप भक्तों की, भगवान की सेवा करते हैं, आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपको भगवान से कनेक्ट करता है, ये मेन एक ऐसी चीज़ रहेगी जो आपको उनकी ओर खींचेगी। क्योंकि वो भी ऐसे ही होंगे जो कि इस भाव में होंगे और भगवान की, भक्तों की, या फिर मतलब काफ़ी सेवा करते होंगे, या फिर मतलब एक एक ना वो सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आएंगी। अगर सिमिलैरिटीज़ इतनी नज़र आएगी कि ये भी भगवान को मानता है, मैं भी भगवान को मानती हूँ, या फिर मैं भी भगवान की सेवा करती हूँ, ये भी भगवान की सेवा करते हैं, और ये भी टेंपल जाते हैं, मैं भी टेंपल जाती हूँ, ये भी अच्छा है, इनका व्यवहार है, इनकी हैबिट्स, आचरण, इनका खान पान अच्छा है, इनका पहनावा अच्छा है, मेरा भी अच्छा है। या फिर कुछ ऐसी बातें जो आप में नहीं है लेकिन आपको लानी है और आप उनसे इंस्पायर होंगे। तो ये एक मेन ऐसी चीज़ रहेगी जो मतलब डिवाइन एसेंस, डिवाइन सोर्स, डिवाइन फ्लो, ये मेन ऐसी चीज़ रहेगी जो आपको और उनको, आप दोनों एक दूसरे की ओर खींचेंगे। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ना आप दोनों ना मतलब अपनी पुरानी ज़िंदगी या फिर अपने पुराने कुछ ऐसे पेन्स, दुख, दर्द, या फिर रिजेक्शंस, फेलियर्स,
ब्रेकअप या फिर हार्ट ब्रेक या फिर बेट्रियल या कुछ भी ऐसा जो मतलब जिससे आप जूझ के कभी आए होगे कभी किसी समय, और उसके बाद फिर आपने अपने पर पूरा ध्यान दिया और अब आप मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं हैं और बस अपने स्पाउस का वेट कर रहे हैं, तो आप अपनी प्योरिटी को मेंटेन कर रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट। ठीक है। और आप दोनों ये सब लेट गो करके एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ के रूप में स्वीकार करके, ठीक है, मैरिज करके, विवाह करके, आप दोनों इस प्यार को आगे बढ़ाओगे। ओके। आप दोनों को हमेशा ऐसा महसूस होता होगा कि ये इंसान, जैसे क्या चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आपको ना प्यार हो जाएगा उनसे और उनको आपसे। तो पहला तो मैंने बता दिया आपको कि एक डिवाइन फ्लो, एक डिवाइन सोर्स रहेगा आप दोनों में, और आप दोनों को ऐसा लगेगा कि इसमें कितनी दया है, इसका मतलब जैसे एकदम दिल पिघल जाना, गुस्सा कभी आए तो एकदम से पिघल जाना, बहुत ही एकदम से शांत हो जाना, तो मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, एक दया भाव, ये आप दोनों को ही, और इनफैक्ट समझ बहुत अच्छी लगेगी। ये कुछ चीज़ें होंगी जो आप दोनों को एक दूसरे की ओर खींचेंगी। सैक्रिफाइस देखो, त्याग, आप उनको कितना वक्त देते हो, आप उनको खुश करने के लिए कितने एफ़र्ट्स लगाते हो, आप उनको समझने के लिए कितना अपनी ओर से प्रयत्न करते हो, सेम उनके लिए भी। ये होते हैं छोटे छोटे त्याग जो कि हम अपने पार्टनर और हमारा पार्टनर हमारे लिए करते हैं, और फिर एक लव जर्नी मैरिज के थ्रू आगे बढ़ती है। तो ये सेक्रीफाइसेस इक्वली होंगे और समझदारी के साथ होंगे, तो डेफिनेटली आप दोनों को धीरे वक्त रहते प्यार हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ अवेकनिंग का कार्ड आ रहा है, तो आपको और उनको ऐसा लगेगा जैसे ना इनका साथ बहुत अच्छा है, और इनका जो साथ मतलब जब आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाएगा, तो जब जब ये आपके साथ और आप उनके साथ होते होगे, आपको कभी भी, इनफैक्ट आप आमने सामने हो या नहीं, आप दोनों को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता होगा कि मुझे इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है, चाहे एक दूसरे के सामने हो चाहे एक दूसरे के सामने नहीं, क्योंकि यहाँ दिल कनेक्ट होंगे। यहाँ पर प्यार पूरी ऑनेस्टी के साथ किया जाएगा, विश्वास के साथ, एक बिलीफ, एक फेथ के साथ किया जाएगा, तो इनकम्प्लीटनेस महसूस होगी ही नहीं, चाहे वो अभी आँखों के सामने हो, चाहे वो अभी कहीं दूर किसी शहर में बैठे हों या बैठी हों, एक इनकम्प्लीटनेस नहीं होगी, कंप्लीटनेस हमेशा महसूस होती होगी। ठीक है। और इस रिश्ते से आप दोनों का मन हमेशा किसी एक का भी मन अगर कहीं भटकता होगा ना, किसी वजह से परेशान है, प्रॉब्लम में है, तो दूसरों से संभाल लेता होगा। तो कह सकते हैं पीस आप दोनों मेंटेन करते होगे एक दूसरे के लिए भी, और एक दूसरे को कहाँ पीसफुल करना है, कहाँ पीस प्रोवाइड करना है, वो आप दोनों जानते होंगे। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी कि तुम मुझे गले लगा लो, तुम मुझे संभाल लो, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, तुम रुक जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर और तुमसे बात करनी है,
ये सब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, ये हो जाता होगा, ठीक है। तो एक बहुत ही यहाँ पे मुझे एक मतलब जितनी प्योरिटी आप दोनों एक दूसरे के साथ मेंटेन रखोगे, ये प्यार उतना ही फ्लरिश करेगा, ये प्यार उतना ही ग्रो करेगा, और ये प्यार उतना ही ना मतलब सुगंधित रहेगा। इस प्यार से मतलब प्यार करके ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ गलत किया है, प्यार करके यही लगेगा कि सही इंसान से प्यार करा है और सही समय प्यार किया है, ठीक है, सही इरादे से किया है। इस तरीके से आप दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत होगी। मतलब प्यार क्यों होगा, कैसे होगा, तो ये है। ऑब्वियसली मैं तो हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि जिस रिश्ते में भगवान की जगह है, जिस रिश्ते में दोनों पार्टनर्स काफ़ी मतलब ऐसा सेवा भाव भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री विष्णु के प्रति रखते हैं, तो वो रिश्ता कभी भी कहीं भी ख़राब नहीं जा सकता। और देखते हैं कुछ इनर चाइल्ड, कुछ इनर ट्रॉमास, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास, कुछ ऐसे ट्रॉमास भी आप उनके साथ शेयर करोगे जो आपके हील होंगे, और आपको लगेगा लाइफ में ना एक इमोशनल फ़्लो आ गया है, कहीं इमोशनली स्टक महसूस नहीं होगा, इमोशनल फ़्लो आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे इनर पावर आई है, तो जैसे जैसे आपके पेन्स हील होते जाएंगे वैसे वैसे करके आप में पावर आती जाएगी। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप टूटे हुए दिल के साथ उनके पास जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ मतलब कुछ ना कुछ पेन अंदर रह ही जाते हैं इंसान के, तो जो कि फिर दूसरा आके जो आपका प्यार, स्पेशली अगर प्यार के मामले में किसी का दिल टूटा हो कभी, तो जब सही इंसान आता है तभी वो थोड़ा हील हो पाता है। लेकिन तब तक एटलीस्ट इंसान खुद को संभाल लेता है और एक पूरे स्ट्रेंथ और पावर के साथ आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि पूरे टूटे दिल के साथ आप उनके पास जाओगे और एकदम रोने लग जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जब जैसे जैसे आपकी फीलिंग्स आप उनके साथ शेयर करोगे या वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे, वैसे वैसे आप दोनों अंदर से हील होते जाओगे, रिकवरी होता जाएगा, और धीरे धीरे करके ना मतलब ऐसा लगेगा जैसे अब आप पीछे की सारी चीज़ें ना भूलते जा रहे हो। धीरे धीरे आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि आप मतलब कभी ऐसे फेज़ में भी थे। मतलब आप बिल्कुल ऐसा ना एकदम उनके साथ एक नई ज़िंदगी, बिल्कुल एक ऐसा जैसे एक नया ही बर्थ मिल गया हो, ठीक है। तो ऐसा आपको महसूस होगा। इनफैक्ट वो भी ना आपकी बहुत, आप दोनों एक दूसरे की बहुत चाइल्डिशली का एक दूसरे की केयर करते होंगे। मतलब जैसे होता है ना कि एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह वो तो आपको मतलब एकदम प्यार किया करेंगे। जितनी भी फीमेल यहाँ पे आ रही हैं, आपके हस्बैंड आपको इतना प्यार किया करेंगे, इतना इतना बेबी लाइक ट्रीटमेंट कई बार दिया करेंगे आपको। आपको ऐसा लगा करेगा जैसे लिटरली ये ना कभी कभी आपकी मम्मी बन जाते हैं ठीक है। कई बार आप को गोदी में सुला लिया करते होंगे, कई बार जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं, कुछ मन नहीं कर रहा है खाने का, उठा नहीं जा रहा है, तो ऐसे बहुत पुचकार के, बहुत प्यार से, कभी कभी जैसे मम्मी डांट लगा देते कुछ इस तरीके से आपको ना ऐसे ट्रीट करते होंगे जैसे आप बिल्कुल एक 10-15 नहीं 9-10 साल के बच्चे हो, ठीक है। तो यस, सरेंडर, सरेंडर का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि जितना एक तो हमें सरेंडर करना है भगवान को, ठीक है। जितना हम सरेंडर करेंगे अब खुद को, अपने आप को भगवान के चरणों में, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, सब कुछ हम अगर भगवान के चरणों में सरेंडर कर देंगे, शरणागत हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हम प्रोटेक्टेड रहेंगे और हम अपनी प्योरिटी को मेंटेन रख पाएंगे और हम भगवान के नाम का जाप भी कर पाएंगे। और दूसरा, जितना हम डेडिकेटेड रहें अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ओवरऑल लाइफ, उतना वो रिश्ता लॉन्ग टर्म रहेगा, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेगा और उसमें प्यार कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होगा। तो कम्प्लीटली फुल डेडिकेशन, फुल एक समर्पण पति पत्नी को एक दूसरे के लिए होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। तो ये आ रही थी आपकी रीडिंग, जो कि बहुत क्लियरली आपको समझ आ गई होगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।
हरे कृष्णा पायल 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रीफ। तो कई लोग दिल के मरीज़ हैं यहाँ पर, जो कि किसी न किसी वजह से दिल दुखा हुआ है, और ये ग्रीफ ही, ये दुख ही, या फिर ये जो एक कुछ लोगों का ये पछतावा भी हो सकता है, जैसे कि कोई कोई गलती कर दी हो और उसे सुधार ना पाए हों, या फिर कोई कुछ गलत हो गया हो, या तो कर दी हो गलती या कुछ गलत हो गया हो, जिस वजह से दिल कहीं ना कहीं अभी मायूस उस वजह से रहता ही है। तो ये वजह निकल जाएगी, ये दिल को आराम मिल जाएगा जब सही पार्टनर आपके जीवन में आ जाएगा या आ जाएगी। ठीक है। बेसिकली क्या रहेगा यहाँ पे कि आपको एकदम डर लगेगा स्टार्टिंग में, तो कि मुझे किसी पे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कैसे किसी पर विश्वास करूँ। बट फिर भी ऐसा लगेगा जैसे अगर ज़िंदगी को ऐसा आप खुद को ही ये समझाओगे कि आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी देखो, ये हो सकती है आपकी या आपके स्पाउस की, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की, कि आप दोनों एक दूसरे को चांस दोगे, एक दूसरे को मतलब मौका दोगे खुद को प्यार करने का, बहुत करेजियसली ये स्टेप लेने का। जितने भी इनसिक्योरिटीज़ होंगी उन सबको कॉर्नर करके आप दोनों एक दूसरे पर बहुत एफर्ट लगाओगे, एक दूसरे से बहुत मतलब एक दूसरे से बात करने की कोशिश किया करते होगे, एक दूसरे से शेयर करने की कोशिश। कई बार ऐसा हुआ करेगा कि वो कुछ शेयर करना जा ही रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और बात पलट गई, बात कुछ और करने लग गए। कभी आपके साथ ऐसा होता होगा। तो धीरे धीरे करके ना आप दोनों में ओपननेस आएगी, धीरे धीरे करके ना आप दोनों का डर निकलेगा, और वो डर ऐसे निकलेगा जब आप दोनों को ये एक्शन के थ्रू दिखेगा, मतलब एक्शन के थ्रू, फिजिकल एक्शन के थ्रू दिखेगा कि माय पार्टनर इज़ वेरी प्रोटेक्टिव फॉर मी। ठीक है, मेरा पार्टनर या जो जिसके साथ मेरी शादी पक्की हो सकती है, ये इंसान मेरे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, और मुझको लेकर थोड़ा सॉफ्ट है, समझदार है। ठीक है। तो ये चीज़ आप दोनों को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट कर सकती है, खींच सकती है। मैं अट्रैक्ट वर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहती यहाँ, खींच सकती है, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर सकती है। ठीक है। तो फिर धीरे धीरे करके आप दोनों में ओपननेस आएगी, आप दोनों का ये जो दिल का दर्द है ये निकलेगा, और फिर ज़िंदगी ऐसी बदलेगी कि आपको मतलब एक खुशी होगी कि मुझे मैंने खुद को ये मौका दिया, भगवान की कृपा भी हुई, और मैंने भी अपना डर को साइड करके खुद को एक मौका और दिया। ठीक है। तो आपको इस चीज़ की खुशी होगी जो आपको मिलेगा ऐसा पार्टनर, और डेफिनेटली मतलब आप दोनों के बीच में जब वो ट्रस्ट आ जाएगा, तो जैसे ही ट्रस्ट आएगा, जैसे ही ओपननेस आएगी, जैसे ही कम्युनिकेशन पूरे विश्वास के साथ होने लग जाएगी, बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा लाइफ में, कंपैशनशिप आ जाएगी, एक वो प्यार, एक वो जो एक होता है ना, एक बिल्कुल एक केयरिंग लव है, ये केयरिंग लव है। मतलब ये कोई फैंटेसी लव या मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लव तो वैसे भी फैंटेसी होता नहीं है, मतलब ऐसी कोई फैंटेसीज़ या ऐसे कोई शौक नहीं पाल रखे हैं। बिल्कुल एक जेंटल, एक पीसफुल, एक बिल्कुल केयरिंग रिलेशनशिप, एक केयरिंग लव यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। और आप दोनों ही ना, इनफैक्ट आप दोनों ही काफ़ी मतलब बहुत ज़िंदगी को ना
काफ़ी सिंपल चलाना चाहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़िंदगी में दोनों पार्टनर्स भाग दौड़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप दोनों एक बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी जीना चाहोगे, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप दोनों अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें, आप दोनों अपने बच्चों को के मतलब होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में आप दोनों ये किया करेंगे, ठीक है। मीन्स अपने पेरेंटहुड को, अपने कपल जो एक वो होता है ना, एक टाइम होता है जब आप कि नई नई शादी हुई होती है और अभी आप नए नए कपल बने हैं, तो एक वो समय, एक पेरेंटहुड का समय, एक जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं वो समय, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा जब आप मिडिल एज में पहुंच जाते हैं वो वाला समय, आप उन्हें एक दूसरे के साथ ना उसे मतलब एंजॉय किया करोगे। एंजॉय नहीं कह सकते, उसे फील किया करोगे बहुत ही खुशी से कि देखो हमारा प्यार हमें कहाँ तक ले आया। मतलब आप दोनों ये ठान लोगे कि अभी इसे चुन लिया है ना, तो बस अभी वो सारे मोमेंट्स इसी के साथ देखने हैं ज़िंदगी में, और इसी के साथ आगे बढ़ना है, इसी के साथ, ठीक है। तो एक्सपेंसिवनेस यहाँ पर आ रही है, कह सकते हैं कि मतलब भले ही मतलब आप दोनों ना कितना ही आप दोनों का, मैं सच बताऊँ यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस आप दोनों का चाहे कितना भी बेहतर से बेहतर से बेहतर हो जाए, आप दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ऐसे रहेंगे जैसे जब पैसे इतने नहीं थे, जब इतनी कृपा नहीं थी, बिल्कुल वैसे, थोड़ा बहुत चेंज जस्ट। तभी तो यहाँ पर आ रही है ना, एक सिंपल लिविंग यहाँ पर नज़र आ रही है। भले लाइफ में कितना भी कुछ ग्रोथ आ जाए, एक एक्सपेंसिवनेस आ जाए, लेकिन आप दोनों के अंदर हमेशा वो सिंपल लिविंग वाली थॉट रहा करेगी, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों काफ़ी चैरिटेबल रहेंगे। आप दोनों की ना मतलब ऐसी कुछ क्वालिटीज़ होंगी जो आप दोनों एक दूसरे की ओर खींचेंगे। जैसे आप दोनों का एक काफ़ी चैरिटेबल नेचर हो सकता है, या आप दोनों का एक काफ़ी सॉफ्ट नेचर हो सकता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हॉबीज़ में भी हो सकती है, जैसे लाइक्स डिसलाइक्स में भी हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप दोनों के दूसरे से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर देंगी, ठीक है। और आप में से मतलब एक एक चीज़ और है, जैसे ना आप दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे का चाहे वो बर्थडे हो या फिर एक दूसरे की मतलब जैसे आप दोनों की एनिवर्सरी हो, या एक दूसरे के बर्थडे हो, या फिर कोई अचीवमेंट हो, आप दोनों ना उसे बहुत ही एफर्ट के साथ और बहुत ही सस्ते में बहुत एफर्ट के साथ और बहुत सस्ते में सेलिब्रेट कर लिया करते होंगे। ऐसे नहीं बहुत फैंसी पार्टीज़ या बहुत फैंसी फंक्शंस, नहीं। आप दोनों को ज़रूरत नहीं होगी भीड़ की, आप दोनों को ज़रूरत होगी एक दूसरे के समय की, एक दूसरे के प्यार की, और एक दूसरे की खुशी में खुश होने की। जब जैसे कभी कभी आप दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रख रहे हैं, या आप उनके लिए व्रत रख रहे हैं, जब वो आपको कभी कभी आशीर्वाद देते हैं ना, आपके हस्बैंड, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। आपको बिल्कुल ऐसे लगता होगा कि जैसे उनका हाथ मेरे सिर पे ऐसे आता है ना, मुझे लिटरली इतना आराम मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो हाथ है कितना ब्लेसिंग्स से भरा है इस समय, और मुझे कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ये। तो वो सच में, जैसे मान लीजिए आप कभी करवा चौथ का व्रत रखेंगे, तो वो हमेशा ये कहते होंगे व्रत तो तुमने रखा है मेरे लिए, मैं ये मतलब मैं ये प्रे करता हूँ कि तुम्हारी उम्र लंबी हो मेरी उम्र के साथ साथ तुम्हारी उम्र भी लंबी हो, या फिर तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है। तो आपको कई बार ऐसे वो कहा करते होंगे जब आप उनके लिए कोई व्रत रखा करते होंगे कि ये खुशी मुझे मिलने से बजाय तुम्हें मिलनी चाहिए कि तुमने सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए, ठीक है।
और आप दोनों बस एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया करेंगे। कभी ऐसा नहीं है कि आप दोनों को मतलब इतना हो गया कि आप दोनों एक दूसरे की बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी और को जाकर बता रहे हैं। नहीं, आप दोनों की जो बात है वो आप दोनों के बीच में रहा करती होगी। आप दोनों के जो डिसीजंस होंगे वो आप दोनों साथ लिया करते होंगे। उसमें फिर कोई तीसरा, चौथा, पाँचवा इंटरफेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों अगर बनाएंगे, अगर मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है, वो कभी ऐसी चीज़ें ना लिखी नहीं जाती हैं, बनानी पड़ती है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आप दोनों बना लेंगे तो डेफिनेटली लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी इस पार्टनर के साथ। और यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक लव आ रहा है, तो वही बात है कि इस प्यार के लिए, ऐसा प्यार पाने के लिए हर कोई तरसता है। और अगर ऐसा प्यार किसी को मिल जाए तो उसकी कद्र ज़रूर करनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस को हमेशा समझना चाहिए और उसे कभी खोना नहीं चाहिए। आपके लिए यही गाइडेंस है, ठीक है। तो प्यार की शुरुआत मेन है जब आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना शुरू करोगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, एक दूसरे को सुनना शुरू करोगे। ये कुछ चीज़ें रहेंगी जो आप दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत कराएंगे। और फिर एक ट्रस्ट मेंटेन होगा, ओपननेस आएगी, एंड देन पूरा करेज आएगा एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का। और एक वो जो जेंटल लव है, और फिर मैरिज के बाद जो और फेजेस हैं उसके लिए हमेशा तैयार रहना, और एक कमिटमेंट कर देना कि आप जितनी भी ज़िंदगी है तुम्हारे साथ ही बितानी है। और फिर वो हीलिंग मिलेगा, तो ना जाने क्या 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 कितने 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 ब्यूटीफुल चीज़ें मिलेंगी इस पार्टनर के साथ, जो आप गिन भी नहीं पाओगे। तो गिन ना पाओ, लेकिन हमेशा परवाह ज़रूर करना, हमेशा थैंकफुल रहना भगवान को लेकर कि आपको ऐसा प्यार नसीब हुआ, ठीक है। और हो सके तो भगवान के नाम का जाप और भगवान के दिव्य वाणी, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, कथाओं का श्रवण ज़रूर अपने पार्टनर के साथ करिएगा, जिससे कि आपका जो रिश्ता होगा वो भगवान के चरणों में बिल्कुल समर्पित होगा और प्योरिटी भी मेंटेन होगी। इनफैक्ट आपके बच्चों में अच्छे संस्कार भरे जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ भी ज़रूर अपने रिश्ते में करिएगा। सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।